अखिलेश यादव से लिपट कर रोए सुधाकर सिंह के बेटे। दरअसल मऊ जिले की घोसी सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। सुधाकर सिंह के निधन से राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है। सुधाकर सिंह ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। इस मौके पर अखिलेश यादव को देखकर सुधाकर सिंह के छोटे बेटे सुजीत फूट फूट कर रोने लगे। अखिलेश यादव ने सुजीत को गले लगाकर हिम्मत रखने के लिए कहा। यही नहीं, सुधाकर सिंह के सियासी प्रतिद्वंदी रहे दारा सिंह चौहान भी मेदांता पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। प्रतापगढ़ में आपकी रोजगार, दो सामाजिक न्याय, दो पदयात्रा पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने सांसद संजय सिंह का स्वागत किया। आम आदमी पार्टी कार्यालय पर हुई जनसभा में संजय सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार पर रोजगार प्रशासनिक मुद्दों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि युवा, किसान और बुनकर नौकरी की कमी और भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक से परेशान है। SIR फॉर्म भरने में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, जिससे बड़ी संख्या में वोट कटने की आशंका जताई। 12 नवंबर से शुरू हुई ये पदयात्रा सरयू से संगम तक निकाली जा रही है। झांसी पहुंचे अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत की और सरकार की नीतियों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। मौर्य ने आरोप लगाया कि सरकार देश की महत्वपूर्ण संपत्तियों को निजी हाथों में दे रही है, जिसमें आम लोगों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जनता कानून व्यवस्था और महंगाई जैसे समस्याओं से परेशान है, लेकिन समाधान नहीं दिख रहा है। मौर्य का कहना है कि देश में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम परिवार मुश्किल में है। उन्होंने कार्यकर्ता से जनता की आवाज मजबूत करने की अपील की। जो ईवीएम को हाईजैक कर ले, जो लोकतंत्र को सीधे अजगर की तरह निकल जाए, जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले को सपोर्ट करता हो, उससे बड़ा आतंकवादी कौन है? इसलिए किसी पर उंगली उठाने के पहले भाजपा को अपने दामन में झांक के देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की अनदेखी कर अदानी और अंबानी की तिजोरी भरने में लगी हुई है। देश की राष्ट्रीय संपदा को अदानी अंबानी को बेच रही है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली की घटना के बाद यूपी ATS सतर्क हो गई है। कई जिलों के मदरसों में जरूरी जानकारियां मांगी है। खबर है कि प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बांदा, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और फतेहपुर के मदरसों में पढ़ रहे छात्रों और काम करने वाले लोगों का रिकॉर्ड मांगा गया है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर और पहचान से जुड़े दस्तावेज शामिल है। ATS ने यह जानकारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मांगी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि फिलहाल मुख्यालय से कोई विशेष निर्देश नहीं मिले हैं। उप निरीक्षक स्तर से ATS इकाई यूनिट से हमारे पास एक पत्र आया हुआ है 15 नवंबर 2025 का, जिसके माध्यम से उन्होंने आपके ज़िले में जितने भी मदरसे संचालित हैं उसके टीचर्स एवं स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन मांगी गई है, जैसे माता पिता का नाम, उनके मोबाइल नंबर। परंतु इस संबंध में अभी भी हमें निदेशालय माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से कोई भी संदेश या निर्देश नहीं प्राप्त। यूपी में ATS के द्वारा सभी मदरसों के जांच को लेकर के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को एक पत्र भेजा हुआ है, जिसमें इस पत्र में उल्लेखित है कि सभी संचालित मदरसों में जो छात्र हैं, जो मौलवी हैं, उनका पूरा जो है डाटा तैयार किया जाए। ATS उत्तर प्रदेश जो कि आतंकवाद निरोधक दस्ता है, उसके द्वारा सुरक्षा के लिहाज से ये कार्रवाई की गई है। हरदोई के संडीला में बने प्राइवेट स्कूल में अचानक गैस जैसी तेज गंध फैलने से अफरा तफरी मच गई। करीब 15 बच्चों को खांसी, चक्कर और उल्टी जैसी समस्या होने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। स्कूल स्टाफ ने तुरंत सभी बच्चों को बाहर निकाला और प्रशासन को सूचना। मौके पर पुलिस और अधिकारी पहुंचे और गैस की गंध के स्रोत की तलाश शुरू है। शुरुआती जानकारी में कारण स्पष्ट नहीं है। बच्चों के परिजन भी स्कूल और अस्पताल पहुंचे, जिससे क्षेत्र में तनाव जैसा माहौल बन गया। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हरदोई से लोकमंच के लिए पुलकित शर्मा की रिपोर्ट। बदायूं में पुलिस ने पक्षियों का अवैध शिकार करने वाले 3 लोगों को पकड़ा है। उनके पास से एक थैले में 16 मृत पक्षी मिले हैं। सूचना मिलने पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में लिया। वन विभाग ने सभी पक्षियों के अवशेष कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं और एक महिला साथी मौके से भाग गई, जिसकी तलाश जारी है। आरोपियों पर वन्य जीव संरक्षण और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। श्रावस्ती में बीती रात एक ऑटोमोबाइल दुकान में अचानक धमाके के बाद एक दुकान पूरी तरह से टूट गई। अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। घटना मलही थाना क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा के पास हुई। बताया जा रहा है कि दुकान में बड़ी मात्रा में ऑयल रखा था और शॉर्ट सर्किट के कारण आग फैल गई। धमाके की वजह से आसपास के घरों में भी दरारें आ गई। दुकानदार के मुताबिक 30 से 35 लाख का नुकसान हो सकता है। श्रावस्ती से लोकमंच के लिए बैजनाथ यादव की रिपोर्ट। गोंडा में IG देवी पाटन रेंज अमित पाठक ने ट्रैफिक व्यवस्था में लापरवाही और अनियमितता पर बड़ी कार्रवाई की। गुरु नानक चौकी क्षेत्र में प्राइवेट और अवैध ढंग से चलने वाले वाहनों के कारण जाम की स्थिति बनी रहती है, लेकिन चौकी स्टाफ कोई कदम नहीं उठा रहा था। निरीक्षण में गड़बड़ी मिलने पर IG ने चौकी प्रभारी सहित 5 पुलिसकर्मियों को तुरंत लाइन हाजिर कर दिया और विभागीय जांच के आदेश भी दिए। अभियान के दौरान 2 बसें और 8 छोटे वाहन सीज किए गए। IG ने कहा कि शहर में जहां भी जाम और अव्यवस्था दिखेगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त अभियान में हम लोगों के द्वारा 10 वाहनों को सीज किया गया, जिसमें 2 बसें हैं, 8 छोटे 4 पहिया वाहन है जो अनाधिकृत रूप से गुरु नानक चौक पर गाड़ियां खड़ी करके सवारी बिठा रहे थे। इससे 3 प्रॉब्लम होती है कि एक तो ये अनाधिकृत रूप से इनका संचालन होता है, दूसरा सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी करने से वहाँ पर रोड जाम की स्थिति बनती है,
तीसरा जो है, जो सरकारी बस सेवा है उसको राजस्व की हानि होती है। तो इन तीनों के चलते हम लोग के द्वारा इन 10 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और भविष्य में भी ये अभियान चलता रहेगा। अन्य जगहों पर भी इस अभियान को चलाने के निर्देश दिए गए हैं। कोटा से लोकमंच के लिए तुफैल खान की रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां बुढ़ाना थाना क्षेत्र के हुसैनपुर कला गांव में एक युवक ने खुद को आग लगा ली, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले उसे पुलिस थाने में ले जाया गया था और उससे पैसे की मांग की गई थी। उसकी बात की जांच अब पुलिस कर रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि वीडियो की सभी बातों की सत्यता की पड़ताल की जाएगी। कुछ दिन पहले इस इलाके में एक छात्र द्वारा परेशान होकर खुद को आग लगाने का मामला भी सामने आया था। मुजफ्फरनगर से लोकमंच के लिए अंकित कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर चित्रकूट से है, जहां 17 मध्य प्रदेश की लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ 3 लोगों ने जबरदस्ती की। आरोप है कि कई बार पुलिस अधिकारियों की शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने यह भी कहा है कि पहले एफआईआर तक दर्ज नहीं की, लेकिन कोर्ट के आदेश पर जब एफआईआर दर्ज हुई तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि महंत सत्य प्रकाश, जयप्रकाश और उनके मौसेरे भाई ने उसके साथ बहुत गलत काम किए। पीड़िता ने सीएम योगी से भी न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? शशि तिवारी। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, मैं सतना मध्य प्रदेश से रहने वाली हूँ और मेरे साथ सत्य प्रकाश, जयप्रकाश और अरविंद मिश्रा, ये तीनों लोगों ने रेप किया है और सर इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पुलिस भी गलत विवेचना करके दे दी गई है। कोई अच्छे से जांच नहीं हुई, ना ही दोषियों को कोई कार्रवाई की ही नहीं गई है। आपने एफआईआर करवाई थी? पुलिस के पास आप गए थे? सर, थाने से हमारी एफआईआर नहीं हुई। थाने में हमें पुलिस खुद है हस्बैंड को हमारे मारी वारी बैठा ली। गौरव तिवारी थे उस समय पे दरोगा, तो बैठा लिए और एसपी साहब के पास भी गए, जहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर हमें न्यायालय से आदेश हुआ, 156(3) में हमारी एफआईआर हुई, पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये कितने लोग थे जो आपके साथ एक घटना घटित की है? मान था सत्य प्रकाश, उसका भाई जयप्रकाश पाठक और उसके मौसी का लड़का अरविंद मिश्रा। ये सत्य प्रकाश कहाँ के महंत हैं? ये चित्रकूट यज्ञवेदी अखाड़ा। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करती हैं आप? सर, हम चाहते हैं कि बस हमें इंसाफ मिले। जितना हमको वो लोग टॉर्चर किए हैं, हमारी फ़ोटो वगैरह दिखा के हमें इतना परेशान किए, इतना टॉर्चर किया, हमारे कैसे कैसे साथ क्या क्या किए हम जानते हैं, फिर भगवान जानते। सर बस हमको इंसाफ चाहिए, हो गया।